कभी सोचा है, एक ऐसा रास्ता भी हो सकता है जो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से ही बाहर ले जाए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे गहरे दर्शनों में से एक जैन धर्म की। और ये सिर्फ कोई धर्म नहीं है, ये तो समझिए आत्मा की आज़ादी का, उसकी परम मुक्ति का एक पूरा का पूरा रोड मैप है। तो सवाल ये उठता है कि जैन धर्म आखिर किस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं, इसके सबसे बेसिक आइडियाज से। और इसी सवाल में ना जैन धर्म का पूरा सार छिपा है। देखिए, जैन दर्शन ये मानता है कि हमारी जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं है जो शुरू होकर खत्म हो जाए। नहीं, ये तो एक पहिया है, एक गोल चक्कर, जिसे कहते हैं संसार। जन्म, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म, एक कभी न खत्म होने वाला, थका देने वाला साइकिल। अच्छा, तो इस पहिए को, इस साइकिल को चला कौन रहा है? वो ताकत है कर्म। और जैन फिलॉसफी में कर्म कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये असल में बहुत ही बारीक फिजिकल पार्टिकल्स हैं जो हमारे हर एक्शन, हर सोच के साथ हमारी आत्मा से चिपकते जाते हैं, उसे भारी बनाते हैं और इसी चक्कर में फंसाए रखते हैं। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? बिल्कुल है, और उसी रास्ते का नाम है मोक्ष। यही है अल्टीमेट गोल, एक ऐसी स्टेट जहां आत्मा कर्म की हर एक जंजीर को तोड़कर आजाद हो जाती है और अपने असली रूप में पहुंच जाती है। प्योर चेतना, अनंत ज्ञान और हमेशा रहने वाला आनंद। ठीक है, मोक्ष तक पहुंचना है, पर कैसे? रास्ता क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है जो जैन धर्म का दिल है, और वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जैन फिलॉसफी की जान है। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। हर हिंसक काम कर्म का एक और बंधन बना देता है। तो अगर कर्म के बंधन से छूटना है तो हिंसा छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना, यही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी ड्यूटी। और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जैन धर्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ पैर से हिंसा न करना नहीं है। नहीं, ये तो बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। मतलब किसी को बुरे शब्द बोलना या मन में भी किसी के लिए बुरा सोचना, ये भी हिंसा है और ये भी कर्म बांधता है। तो असली अहिंसा तो मन, वचन और कर्म तीनों लेवल पर प्योरिटी है। ठीक है, रास्ता मुश्किल है, तो इस मुश्किल रास्ते पर गाइड कौन करेगा? यहीं पर एंट्री होती है तीर्थंकरों की। तीर्थंकर, इसका मतलब होता है घाट बनाने वाला। इसे ऐसे समझिए कि ये जो संसार है, ये एक तेज बहती हुई नदी है, और तीर्थंकर वो लोग हैं जो न सिर्फ खुद इस नदी को पार कर चुके हैं, बल्कि हमारे लिए, बाकियों के लिए उस पार जाने का एक पुल, एक घाट बना देते हैं। इस समय के जो आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, वो थे वर्धमान महावीर। और उनकी कहानी तो कमाल की है। एक राजकुमार जो तपस्वी बना और फिर बना जिन, मतलब जिसने खुद को जीत लिया हो। सोचिए, 30 साल की उम्र में राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, और फिर 12 साल की जबरदस्त तपस्या के बाद उन्हें मिला कैवल्य, यानी अल्टीमेट नॉलेज, सब कुछ जाने लेने की शक्ति। तो सवाल ये है कि एक आम इंसान इस रास्ते पर चले कैसे? इसके लिए जैन धर्म एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क देता है। इसे कहते हैं 3 रत्न और 5 महाव्रत। तो ये 3 रत्न या त्रिरत्न है। सबसे पहले सम्यक दर्शन, मतलब सच में पूरा विश्वास रखना। जब विश्वास होता है तो आता है सम्यक ज्ञान, यानी चीजों की सही सही समझ। और जब सही समझ आ जाती है तो अपने आप आता है सम्यक चारित्र, यानी सही बर्ताव। ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तभी मोक्ष का रास्ता खुलता है। और इन 3 रत्नों को प्रैक्टिस में लाने के लिए हैं 5 महाव्रत। अहिंसा, ये तो हम जानते ही हैं। फिर सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा न करना। और ब्रह्मचर्य। अब यहाँ एक जरूरी बात है, जो पहले 4 व्रत है ना, वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। 5वां व्रत यानी ब्रह्मचर्य, इसे महावीर ने जोड़ा था। और ये जो बदलाव था, ये एक ज्यादा सख्त रास्ते की तरफ इशारा था। और यहीं से हमें जैन धर्म के अंदर होने वाले बंटवारे की पहली झलक मिलती है। और फिर समय के साथ महावीर की टीचिंग्स को कैसे समझा जाए, इस बात को लेकर जैन धर्म में 2 बड़ी शाखाएं बन गई। ये 2 शाखाएं हैं दिगंबर और श्वेतांबर।
अब इनके बीच जो फर्क है वो सिर्फ कपड़ों का नहीं है, ये काफी गहरा फिलोसफिकल है। जैसे दिगंबर मानते हैं कि तपस्वी को कोई कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जबकि श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं। एक और बड़ा अंतर ये है कि क्या औरतें मोक्ष पा सकती हैं? श्वेतांबर मानते हैं हाँ, पा सकती हैं। दिगंबर कहते नहीं, सीधे नहीं पा सकती। इसके अलावा मूर्तियों की पूजा और कौन से धर्मग्रंथ असली हैं, इन सब बातों पर भी दोनों में मतभेद हैं। तो दिगंबर परंपरा ज्यादा कठोर त्याग पर जोर देती है, जबकि श्वेतांबर की प्रथाएं थोड़ी अलग हैं। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म की शायद सबसे बड़े फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन की, एक ऐसा आइडिया जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। और वो आइडिया है अनेकांतवाद। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई कहता है जो मैं कह रहा हूं बस वही सच है। जैन दर्शन कहता है रुको, सच्चाई एक हीरे की तरह है जिसके हजारों पहलू होते हैं। कोई भी एक एंगल से पूरी सच्चाई नहीं देख सकता। इसको समझने के लिए वो अंधे लोगों और हाथी वाली कहानी बेस्ट है ना? हर कोई हाथी के एक अलग हिस्से को छूता है, कोई सूंड, कोई पैर, कोई पूंछ, और सबको लगता है कि बस वही जो महसूस कर रहा है वही पूरा सच है। मजे की बात यह है कि वो सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन पूरी पिक्चर किसी के पास नहीं है। बस यही है अनेकांतवाद। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। एलोरा और उदयगिरी जैसी जगहों पर जो हजारों साल पुरानी जैन गुफाएं हैं ना, वो इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि ये फिलॉसफी कितनी टिकाऊ है, जो सदियों से चली आ रही हैं। और ये हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात को लेकर 100% श्योर है और समाज बुरी तरह बटा हुआ है, वहां अनेकांतवाद का ये सिद्धांत हमें क्या सिखा सकता है? एक ऐसी फिलॉसफी से क्या सीखा जा सकता है जो कहती है कि हर नजरिए में शायद थोड़ी बहुत सच्चाई हो? सोचने वाली बात है।